दो चीज़ें होती है ना, एक आरपीएम होता है, एक सीपीएम होता है। CPM था जो ये? पैसे होते हैं, अच्छा सीपीएम आरपीएम तो उससे भी नीचे जाता है। जो एक्चुअल में आपको पैसे मिलते हैं वो आरपीएम से मिलते हैं। तो सीपीएम मैंने अभी अगर तक निकाले नहीं है मैंने अभी तक निकाले नहीं है, देख रही हूँ वो वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन सर सेइंग कि सीपीएम इतना लो है ना अभी। आरपीएम तो मुझे डराया नहीं वो बता के, बट हम सेइंग कि अच्छा चलें सीपीएम $1 है 1000 व्यूज पे। कुछ वीडियोस पे मैंने देखा कि $2 आया 1000 व्यूज पे, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो और आप बता रहे थे कि दुबई में मेनली यू अर्न $14, जो कि सीपीएम होता है 1000 व्यूज मेरा पर। एवरेज आई शो यू हियर एज वेल, मेरा एवरेज सीपीएम समवेयर बिटवीन $12 to $13 बनता है। ठीक है, और 1000 व्यूज पे। 1000 व्यूज़ पे बिल्कुल। और कुछ वीडियोस का $40 भी बन जाता है, कुछ का $30 भी बनता है, कुछ का $4 भी बनता है, $5 भी बनता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ ऑडियंस एंड द कंट्री दे आर वाचिंग मी फ्रॉम। सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो उसमें। कुछ लोग ये कहते हैं कि अकाउंट जो है फिर तुम बना लो यूएस का किसी नहीं, तरह उससे कोई से फर्क नहीं या दुबई का, पड़ता, और फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता। अगर पाकिस्तानी अकाउंट भी है पर फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस दुबई की आ रही है तो फिर आई विल बी अर्निंग मोर। यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ एड्स दैट आर प्लेस्ड ऑन योर वीडियोस। हाँ, इसीलिए ऑडियंस मैटर करती है। इसलिए ऑडियंस मैटर करती ठीक है। है, तो अब पाकिस्तानी एड्स जो रन हो रहे होते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट हमारी कम आ रही होती है, हाँ। पेमेंट कम होती है यूट्यूबर को, Exactly. इस वजह से सीपीएम हमारा लो होता है। Exactly. तो एक तो हो गई ऑडियंस, ठीक है। अब क्योंकि आपकी दुबई ऑडियंस है इस वजह से यू गेट ऑन एवरेज $13 सीपीएम आपका रहता है per 1000 व्यूज। अदर देन ऑडियंस, व्हाट आर द थिंग्स यू सेड? टॉपिक्स Topics are very important. Like let's say if I'm talking about passive income, if I'm talking about let's say जैसे income streams, side hustles, ये एक अच्छे CPM के वो हैं। या अगर मैं अपने नीच की बात ना करूँ तो अगर कोई टेक रिव्यू कर रहा है, कोई मोबाइल रिव्यू कर रहा है, उसका भी CPM बहुत अच्छा होता है। या फिर इंश्योरेंस की बात करें आप, उसमें अच्छा आपको CPM मिलता है। समटाइम्स इमिग्रेशन के अंदर भी अच्छा CPM मिलता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। लेकिन उसमें जो लेट्स से नहीं मिलता आपको, आप जनरल कोई वीडियो बनाएंगे उसके अंदर कभी कभी नहीं मिलता अच्छा CPM ये आपको। जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं उसमें तो आपको नहीं मिलेगा CPM अच्छा। और व्लॉगिंग के अंदर CPM अच्छा नहीं होता, चाहे वो दुबई में भी हो। व्यूज ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसी व्यूज़ की बेसिस के ऊपर आपको पैसे मिल रहे होते हैं ज़्यादा, लेकिन उसमें CPM अच्छा नहीं होता। ओके ओके ओके। अच्छा, सो एक तो बात हो गई ना सीपीएम अर्निंग्स वाली। एज अ यूट्यूबर व्हाट आई वांट टू लर्न इज, आपने ये कहा कि अच्छा शुरू में ऑफ कैमरा आप ये कह रहे थे कि मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करते, क्वालिटी ऑडियंस मैटर करती है। हम दोनों पे बात करते हैं, ठीक है। अर्निंग तो हमने चले एक साइड कर दी, और इवन अर्निंग के लिए ब्रांड डील्स आर मोर इंपॉर्टेंट जितना मैंने अभी तक देखा है, पर उन ब्रांड डील्स को लाने के लिए व्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड क्वालिटी ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट। तो एज अ यूट्यूबर एंड ऑफ कोर्स अब माशाल्लाह सिल्वर बटन बहुत जल्दी आने वाला है आपका इंशाल्लाह ताला। तो ये बताएं कि व्हाट हैज़ बिन योर लर्निंग व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स ग्रो करने के लिए एंड व्यूज़ ग्रो करने के लिए। देयर आर वीडियोस जो 4 लाख भी टच किए हैं, 5 लाख भी टच किए हैं। मुझे लगता था ये 50-60% रिटेंशन का गेम होता है। इज इट सो? अच्छा, एक तो ये कि मैं व्यूज़ के पीछे डायरेक्टली नहीं भागता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट बनाऊँ, मुझे पता है कुछ टॉपिक्स के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मैं उन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करता, या मैं बात नहीं करना चाहता, या मैं दूसरी तरह से बात करता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि ऑडियंस ऑल्सो मैटर्स। जब तक ऑडियंस अच्छी नहीं आएगी, जब तक वो CPM तो एक चीज़ है ना, CPM से यूट्यूब से स्पेसिफिक अमाउंट से पैसे आते हैं, लेकिन उसके बाद एक सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन मैंने अभी मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था नेशनल के अंदर, उसमें मैंने बताया था कि मेरे 25 सोर्स ऑफ इनकम है जस्ट थ्रू यूट्यूब। बिकॉज उसमें जो नॉट ओनली दैट कि वो यूट्यूब से आ रही है, बल्कि अगर आप डिफरेंट एफिलिएट्स कर लें, डिफरेंट आप लेट्स से अमेजोन कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स कर लें। सॉरी, व्हाट आर द टॉप 3? टॉप 3 मैं कहूँ तो मेरे एफिलिएट्स हैं, मेरे एफिलिएट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट टियर्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चाहे मेजर जो अम्ब्रेला है वो एफिलिएट्स का है, एफिलिएट्स का है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी कंटेंट को चाह रहा हूँ कि ओके कंटेंट इज़ गुड एंड आई लाइक मेकिंग कंटेंट, बट आई वांट माय बिजनेस व्हाट एवर आई एम मेकिंग टू हैव अ फाउंडेशन ऑन माई सेल्फ एज वेल। वो भी एक सही चीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिसजॉइंट होना चाहिए। करंटली मेरा लिंक्डइन ऑन सोशल मीडिया इज समथिंग विच इज़ आई एम बिल्डिंग ऑन, बट मैं कोर्सेज बनाता हूँ, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करता हूँ। कोलैबोरेशन से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरे 5-6 लोग हैं जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लिंक्डइन पे कोलैबोरेट करते हैं, उसकी वजह से आपकी ऑडियंस बढ़ती है। तो कोलैबोरेशन से जितनी ग्रोथ मिलती है वो मैं समझता हूँ कि आपको उस वैसे नहीं मिलती, क्योंकि एक नई ऑडियंस आती है आपके पास। आई एम हियर टुडे, आप जब ये हम लोग लिंक्डइन पर डालेंगे तो मेरी ऑडियंस आपके पास आएगी, आपकी ऑडियंस मेरे पास आएगी, जो भी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा होगा उसके पास। और मैंने देखा है, मैंने मेरे नॉर्मल लिंक्डइन के ऊपर मैं पोस्ट डालता हूँ, उसके ऊपर इंप्रेशन आएंगे 5000, 6000, एट मैक्स 10,000। लेकिन मैंने एक सेल्फी डाल दी किसी के साथ जो कि कोई नया बंदा है, उससे हो सकता है 20,000, 25,000, 30,000 इंप्रेशंस भी आ जाएं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर कोलैबोरेटर एट। और जब भी ये जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे ना, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, एक गली में रेस्टोरेंट होगा, एक रोड पर रेस्टोरेंट होगा, आप सामने एक और रेस्टोरेंट होगा। जो सामने वाला रेस्टोरेंट है आप उसको कॉम्पिटिटर समझेंगे,
बट हेयर इन कंटेंट क्रिएशन इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन. तो आप जो भी सामने वाला कंटेंट क्रिएटर है, भले आपकी सेम नीश के अंदर हो, अगर आपकी ग्रोथ माइंडसेट होगा, उसको आप कोलैबोरेटर समझेंगे, नॉट अ कॉम्पिटिटर. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल. सो yes, YouTube is good in terms of income, but at the same time इसको मैं wholesale अगर इसी को समझ लूँगा ना, तो फिर वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी. So YouTube, लेकिन अच्छा, तो दुबई के केस में फिर YouTube का CPM ज़्यादा है, इस वजह से भी you make नॉट ओनली दुबई के केस में CPM ज़्यादा है, बल्कि कंटेंट के केस में भी CPM ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जो दुबई स्पेसिफिक हैं, बल्कि उनका CPM $3-4 से ज़्यादा नहीं है. लेकिन कुछ वीडियोज़ आती हैं जो कि $40 पे जाती हैं. ये भी हो सकता है कि जो ब्रांड्स जिन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन ब्रांड्स के एड्स वो चाह रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ के ऊपर आएँ. और इस अब मैं कुछ कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो मुझे ये भी पता है कि कभी कभी आप यूट्यूब के ऊपर ऐसा भी टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इस बंदे की यूट्यूब के वीडियो के ऊपर ऐड लगाना है. तो अगर ऐसा होगा तो आपकी वीडियो तो स्टैंड आउट कर रही होगी ना, सारा का सारा बजट उस पर जा रहा होगा. तो उसमें आप $50 भी ले सकते हैं, $60 भी ले सकते हैं. सो दैट, और फिर अगर ऐसे ही है तो वो ब्रांड, मैं कहता हूँ खुद ही आ जाए मेरे पास, अगर ऐसे ही वो टारगेट करिए मुझको, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये हो सकता है. मैंने $40-50 वाली भी वीडियोज़ देखी हैं जिनके ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और CPM भी अच्छा है. लेकिन ऑफ कोर्स मैं बार बार नहीं बना सकता वो, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं दोबारा से बनाता हूँ उसको. बट डू यू थिंक, अच्छा हम बात करते हैं उन मेट्रिक्स की जो कि यूट्यूब ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बाय यूट्यूब ग्रोथ आई मीन कि किस तरह यूट्यूब आपकी वीडियो को पुश करता है. Right. चलिए, पर्सनल फाइनेंस एक वो सेक्टर है, वो कैटेगरी है जिस पे जो है रिटेंशन ज़्यादा रहती है, या लेट्स से CPM भी ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, एड्स की वैल्यू भी ज़्यादा होती है उसमें. बट what makes YouTube push your videos Yes. और content, algorithm support करे, ऐसा क्या करते हैं आप? सो बेसिकली आई हैव लर्नड कि ऑडियंस सब कुछ होती है. तो अगर आप ऑडियंस को वो दे रहे हैं जो उनको चाहिए, दे विल स्टार्ट वॉचिंग इट. बट ऑफ कोर्स देन मैं कोई ऐसा व्लॉगर तो बन नहीं सकता जो कि मिलियन ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं और मैं वो काम भी नहीं कर सकता. सो फिर मुझे कैसे ऑडियंस चाहिए, तो मुझे फिर क्वालिटी ऑडियंस चाहिए और उसको मुझे ग्रो भी करना है. उसका जो तरीका यूट्यूब का है, क्योंकि ये चीज़ डिफरेंट है. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, आई मीन फेसबुक और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट है यूट्यूब. यूट्यूब में आपको ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले नहीं होना शुरू हो जाती. आपको एक थंबनेल और टाइटल नज़र आता है, उसके बाद आप क्लिक करते हैं. सो द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू ब्रिंग अप न्यू आइडियाज़ जो टाइटल थंबनेल के हों, जो आपने सोचे ना हो. लेकिन और इसका एक तरीका मैं बताता हूँ जो कि मैं कर रहा होता हूँ, और मुझे इस चीज़ को शेयर करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप शेयर करते हैं, उससे नॉलेज बढ़ती है और लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो मैं ये देखता हूँ कि यार, पहले ये बात मुझे शुरू में बताई थी किसी ने, मुझे समझ में आई थी, लेकिन आई ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग इट डिडंट वर्क एट दैट टाइम. बट नाउ क्योंकि मेरा चैनल बढ़ गया है, तो अब जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इट स्टार्टेड वर्किंग एंड आई कैन सी रिजल्ट्स. रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको आप ये कह लें कि मैं लेट्स से किसी भी चैनल के ऊपर जाता हूँ, 10-12 चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, उन चैनल और अपनी नीश के फॉलो करता हूँ. उन चैनल्स पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनकी रीसेंट वीडियोज़ में से पिछले 2-3 महीने के अंदर कौन सी वीडियो चल रही है, यानी कि व्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं. अच्छा, उस टाइटल थंबनेल की वीडियो का कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है. मैं उस टाइटल को सर्च करता हूँ और आई वुड से 50-60% ऑफ द टाइम मुझे उस टाइटल की वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाती हैं और उसी तरह का थंबनेल नज़र आना शुरू हो जाता है. मैं उसी चीज़ को सिर्फ, और मैं वीडियो नहीं देखता, मैं सिर्फ उस टाइटल थंबनेल को रेप्लिकेट करता हूँ, वो मेरी वीडियो भी चलती है. सो दिस इज़ हाउ आई डू सम रिसर्च कि वो टॉपिक मुझे नज़र आ जाए, और फिर मुझे कंटेंट मेरा अपना होगा और जो मैसेज देना है वो मेरा अपना होगा, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा इस चीज़ को स्टोरी कैसे बनानी है. CTR ज़्यादा आएगा, उससे CTR आपका अच्छा होगा. जब CTR अच्छा होगा, लेकिन जब CTR अच्छा होगा तो उसके साथ साथ मैं एग्जांपल उसमें एक और देता हूँ. CTR क्लिक वर्दी होना चाहिए, क्लिक बेट नहीं होना चाहिए. मैंने एक वीडियो बनाई थी ओमान के ऊपर, जब ओमान में पर्सनल इनकम टैक्स आने की बात हो गई थी. मैंने डायरेक्टली लिख दिया था थंबनेल के ऊपर कि GCC बी अवेयर और समथिंग लाइक दैट, पर्सनल इनकम टैक्स इज कमिंग. मैंने ये लिख दिया था. CTR उसका ओवर द रूफ किया था 15% के ऊपर पहले दिन. लेकिन लोगों ने उस पर मुझे थोड़ा सा कहा था कि यार आपने गलत बनाया, क्योंकि आप अंदर से बता रहे हैं कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. मैंने कहा हाँ ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने तो वाला है ना, उन्होंने बता दिया है. लेकिन उस वीडियो का CTR बहुत अच्छा था, रिटेंशन भी अच्छी थी, लेकिन यूट्यूब ने उसको प्रमोट नहीं किया. उस पर डिसलाइक्स भी आए हुए थे, उस पर मुझको लोगों ने गलत नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हुए थे इसकी वजह से. तो उसकी शुरू के 1-2 दिन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस तरह की वीडियो को मैं अज्यूम करता हूँ कि ये कांस्टेंट ऊपर जाएगी, लेकिन वो नहीं गई. There is a thin line between click-worthy and clickbait. Yes. सो आपको जो लोग पसंद कर रहे हैं क्लिक करना, वो करना है आपको, लेकिन अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जो आपने प्रॉमिस कर लिया है. क्लिक वर्दी करते करते क्लिक बेटी हो जाता है ना. हो तो जाता है, लेकिन आप उसको पहले शुरू के 30 सेकंड में अगर एक्सप्लेन कर देना कि ये मैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस वीडियो से, तो उनको समझ में आ जाएगा, वो फिर रहेंगे आपके साथ. यस 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 यस. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मैं भूल गई मैं क्या. और यही चीज़ पॉडकास्ट के अंदर भी होती है. पॉडकास्ट को भी मैं जो अरेंज करता हूँ लोगों के साथ, वो उसके अंदर भी. जैसे कीवर्ड्स में डू यू यूज vidIQ? नो, आई डोंट. शुरू में किया था मैंने, छोड़ दिया मैंने. इट डजंट वर्क.
वो जो 100 का स्कोर होता है वो नहीं नहीं नहीं, पहले मैं समझता था विडाईक्यू, क्यू बडी वगैरह का फायदा होता है। कीवर्ड्स में हेल्प हो जाती नहीं नहीं, कीवर्ड्स में नहीं होता। मुझे फायदा होता है कि लेट्स से मेरी 800 वीडियोस हैं, कोई एफिलिएट डाल दिया मैंने, उनका लिंक चेंज हो गया, अब मैं 800 वीडियोस के अंदर तो जाके चेंज नहीं करूँगा ना वो। तो वहाँ पर एक होता है बल्क सर्च का ऑप्शन, ट्यूब बडी में आई थिंक विडाईक्यू में भी होता है। उस चीज़ के लिए मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई है दोनों की, और मैं नहीं यूज़ करता अच्छा, हूँ। सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई लेकिन बगैर सब्सक्राइब किए हुए नहीं, मैं नहीं यूज़ करता, वो फजूल में हैवी कर देता है आपके ब्राउज़र को, तो वो मैं नहीं यूज़ करता, बिल्कुल यूज़ नहीं करता। तो जो उसमें आपने वो स्कोर ट्राई किया था जो 50 आउट ऑफ 50 वाला स्कोर था कीवर्ड्स मेरे ख्याल से ऑडियंस, बिलीव कर रहे नहीं होते मैं हैं? नहीं करता, आप कीवर्ड्स कीवर्ड्स में नहीं भी नहीं डालते? डालता। हाँ अनदर आउट आप कीवर्ड्स नहीं डालते? नहीं, लेकिन जो ग्रोइंग चैनल, नया चैनल है, उसके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरे लिए अब क्योंकि ऑडियंस बन गई है तो वो ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाती है ऑडियंस तक। मैंने अच्छा से विडाईक्यू में एक आपके पास ऑप्शन होता है विडाईक्यू, मैं ऑडियंस को भी बताऊं, इट्स अ प्लेटफॉर्म व्हिच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि सर्च टर्म्स कौन कौन सी आप लगा सकते हैं, कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप दूसरे चैनल की वीडियोस में क्या सर्च टर्म्स यूज़ हुई हैं या क्या कीवर्ड्स उन्होंने डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ऐसे देखे प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत ही मिलियन प्लस अभी चले गए हैं, पर उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ ही नहीं किए हुए। बट देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बेतहाशा यूज़ किए हुए हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो जो जो हो सकता है वो सब कर दो। अच्छा, कीवर्ड्स में मैं 6-7 कीवर्ड्स डालता हूँ रेलेवेंट टू द वीडियो, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको नजर भी जब आप ओपन करते हैं ना वीडियो तो आपको नीचे नजर आते हैं कीवर्ड्स। तो हैशटैग होते हैं, वही हैशटैग यूज करता हूँ मैं, 4-5 हैशटैग यूज करता हूँ। 3 हैशटैग्स तो दिखा रहा होता है शुरू में, लेकिन कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, नहीं, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फर्स्ट 2 लाइंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो विजिबल होती हैं, तो दैट इज ऑल्सो सर्चेबल। भी अच्छा, तो ऐसा है कि अगर लेट्स से मैं कीवर्ड्स नहीं डाल रही लेकिन मेरे फॉर एग्जांपल 2000-3000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस उसको देख रही है, अगर वो पूरा देखती है, लेट्स से 20 लोग भी पूरा देखते हैं, तो उसकी जैसी और ऑडियंस को यूट्यूब दिखाना वो शुरू यूट्यूब उसका काम है, यूट्यूब कर देगी वो काम, वो आपको कीवर्ड से नहीं सर्च आप कुछ भी कर लें, वो उस वक्त आएगी जब ऑथेंटिसिटी बिल्ड होगी। अब आप ये सोचें कि मुझे कोई सर्च करे वली खान के नाम से 3-4 मेजर लोग थे जो कि इंटरनेट पे छाए हुए थे, और आज आप सर्च करें तो मेरी वीडियो पहले आती है, मेरा नाम पहले आता है, और मैंने उनको बीट किया। मतलब बड़े बड़े लोग हैं वो, इवन कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे जो कि बहुत बड़े थे, और मैंने शुरू के 1 साल उनको बीट नहीं कर सकता था मैं, लेकिन बाय द टाइम मैंने अपना, टाइम का भी गेम है, टाइम का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है, कांस्टेंट एक टॉपिक पे आप वीडियो डाल रहे हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी का गेम है। जब यूट्यूब को पता चलेगा कि आप ऑथेंटिक हैं, इस चीज़ पे आपका ग्रिप है और आपको लोग देख रहे हैं इस टॉपिक के लिए, सर्च करने के बाद भी, क्योंकि यूट्यूब आपको मौका देगी, आपको आपकी कीवर्ड की बेसिस पर 1-2 सर्च अटैम्प्ट्स आएंगे आपके पास शुरू में। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो 5 साल हो गए मुझको ऑलमोस्ट, पहली वीडियो शायद मैंने 4.5 साल पहले 4 साल पहले डाली होगी, तो 4 साल बाद वीडियो अब ट्रेंड मारना शुरू हुई है। ऐसी भी कुछ वीडियोज़ हैं जो अब जाना शुरू हुई हैं सर्च के अंदर, अच्छा, जस्ट बिकॉज उस वक्त अभी आपकी ऑडियंस ग्रो भी की है, प्लस ये कि अब 1-2 सर्च आ गई होंगी। यूट्यूब का सबसे अच्छी बात ये है कि अनलाइक इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये आपकी 4 साल पुरानी वीडियोस को भी लाइव रखता है। वो कभी ना कभी उस पर आप देखेंगे इंप्रेशन आ रहे होते हैं, यानी कि लोग उसमें जो है थोड़े थोड़े आ रहे होते हैं। अगर उसका थंबनेल टाइटल चेंज कर देंगे तो हो सकता है उसमें आपको ऐसा होता है। आपने ट्राई किया? मैंने किया है। पुराने जाके अगर सब्जेक्ट और थंबनेल चेंज करो तो हो सकता है, बिल्कुल, हर जगह नहीं होता लेकिन होता है। थंबनेल पे ए/बी टेस्टिंग की है? अब करता हूँ मैं, अब तो वो ऑप्शन दे दिया यूट्यूब ने, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है? हाँ, यूट्यूब ने अपना 3 थंबनेल डाल सकते हैं आप, आपको यू डोंट हैव टू यूज विडाईक्यू नाउ, यूट्यूब का डिफॉल्ट ऑप्शन है, डिफॉल्ट है। अच्छा, मैं विडाईक्यू से तो यूज़ कर, हाँ नहीं, मैंने अब वो यूज़ किया, लेकिन मैंने उसकी लर्निंग मेरी है कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो थंबनेल के अंदर, तब तक टाइटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थंबनेल। मेरा ये फाइनल कंफर्मेशन आ गई है टाइटल के लिए। आई थिंक रेप्लिकेशन इज द बेस्ट आइडिया, मतलब ऑफ कोर्स आप 100% रेप्लिकेट ना करें, लेकिन वो आइडियाज हाँ तो मिल जाते हैं आइडियाज। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करें, डज सोशल मीडिया हेल्प यू ब्रिंग द व्यूज, और हैव यू एवर एक्सपीरियंस सोशल मीडिया, या आप बस यूट्यूब प्रायोरिटाइज करके चल रहे हैं? अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वैसे मेरा यूट्यूब हमेशा से गो टू प्लेटफॉर्म, नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। अब लिंक्डइन भी शुरू कर दिया मैंने, और लिंक्डइन से कहीं मैं उसको लेके चला जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आई वुड, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये स्पेसिफिक टू देयर ओन डोमेन होता है। आप इससे किसी और जगह लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कोई वायरल रील हो गई है तो वो बंदा शायद आपको सर्च कर ले इंटरनेट पे जाकर कि आप कौन है, क्या है, उस तरह हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होती है। मैंने फूड फ्यूजन की जब फाउंडर्स का इंटरव्यू किया था, तो असद मेमन सेड, हु इज द फाउंडर फूड फ्यूजन, ही सेड के सोशल मीडिया पे जब तुम्हारा चलेगा, जैसे उनका एक्सपीरियंस ये रहा, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, फेसबुक उनका फ़ोन ग्रो करना शुरू किया, एंड ही सेड कि जब फेसबुक पे लोगों ने हमें देखना शुरू किया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर जाके उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। तो एक अरसा लगता है, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 4 साल, और उस टाइम पीरियड में जब लोग आपको सर्च करते हैं, लेट्स से कि जब लोग जाके हसल या हसल पॉडकास्ट सर्च करने लगेंगे,
तो तुम्हारी वीडियोज़ ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर तुम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रही हो, जैसे कि अब तो इंस्टाग्राम आ गया, उसके बाद ना सेट के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक सब जगह पे अपने क्लिप्स डालो, एंड वंस पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि अच्छा ये हसल है या पॉडकास्ट है, फिर जब जाके वो यूट्यूब पे सर्च करने लगेंगे तो तुम्हारी वीडियो सर्च इंजन पे ऊपर आने आएंगी एग्जैक्टली आएंगी। Social media उसमें एक कैसा और मैं आपको बताऊं टिप, अपने टाइटल के अंदर आप हसल लिखती हैं? हाँ, मैं लिखती हूँ टाइटल में लिखना चाहिए। टाइटल में हसल एपिसोड हाँ 91 हसल इज हसल पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, लेकिन हसल जरूरी है। मेरा हसल नाम भी लिखती इसी तरह से आया है। वली खान मैंने अपनी हर वीडियो के एंड में मैंने डालना शुरू किया, पाइप के बाद वली खान लिखता था मैं। उसके बाद मैंने देखा था कि मेरी वीडियोस रैंक होना शुरू हुई थ्रू माय नेम। और फिर जब वली खान कोई सर्च कर रहा है तो वो अभी भी अगर जो टॉप सर्च आइटम देखें तो वली खान होता है, तो मेरे नाम से लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब वो लोग यूट्यूब की वजह से सर्च कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म की वजह से सर्च कर रहे हैं, आई कैन नॉट टेल, बट दे आर सर्चिंग फॉर। So I've seen अभी शीरी, क्या मैंने इंटरव्यू किया था शीरी नकवी, शी इज़ द को फाउंडर स्कूल ऑफ लीडरशिप, तो उनकी कुछ रील्स बहुत अच्छी गई थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों। फेसबुक पे उसने 1.5 मिलियन 1 मिलियन 2 रील्स ने टच किया, इंस्टाग्राम पे 3.2 मिलियन टच किया था। तो उसके बाद आई सॉ शीरी का जो ग्राफ ऐसे था ना, 2000 व्यूज पे अटका हुआ था, वो ग्राफ ऐसे गया। अच्छा तो और दिख रहा था कि और वो वीडियोस यूट्यूब की नॉर्मल तरीके से डाल रही थी, मतलब यूट्यूब का ग्राफ गया उनके ऊपर। यूट्यूब का उनकी वीडियो का ग्राफ चेंज हुआ क्योंकि उनकी वीडियो पे 2000 व्यूज़ थे। तो जो फेसबुक और इंस्टा पे जब मिलियन टच किया, हाँ, तो फिर यहाँ पर लोग तो फिर आए यहाँ पे जो है 14,000 या 13,000 व्यूज़ हैं अभी उस पर। और दूसरा ये कि उसका जो सेक्शन डिवाइड होता है ना कि कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल 50% वो दिखा रहा है। एक्सटर्नल इज सोशल मीडिया, राइट? तो मतलब सोशल मीडिया पे लोग देखकर, अच्छा इंस्टा और फेसबुक करता भी ये है ना कि रील पे आप लिंक नहीं अटैच नहीं कर सकते, मैं ये कहने वाला था। हाँ जी। तो अब उसमें दो केसेस हैं। एक तो ये कि जब लोगों ने कमेंट में पूछना शुरू किया कि इनका फुल एपिसोड कहाँ है, तो मैंने कमेंट में डाल दिया था, फेसबुक पे डाल दिया था, इंस्टाग्राम पे बायो पे लगा दिया था और स्टोरी पे लगा दिया था, तो कुछ एक्सेस मिल गया लोगों को। उसके बाद मैंने कमेंट पे मेंशन किया था यू कैन सर्च शीरी नकवी एट हसल पॉडकास्ट, ठीक है? तो अच्छा, और ये सर्च टर्म्स यूज हुई हैं, कम लोगों ने यूज़ किया। ऑफकोर्स मिलियन का शायद 10% भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर 2-3% भी लोगों ने किया तो अच्छे खासे व्यूज़ हमें मिलने शुरू। नहीं, ये काम मैंने अब मुझे याद आ रहा है, मैंने शुरू में किया था कि मैंने जब थोड़ा सा देखा कि टिकटॉक पे मुझे ट्रैक्शन मिल रही है तो मैं कमेंट में ये लिखता था कि सर्च वली खान टू फाइंड द यूट्यूब वीडियोस। और ये स्टीवन बार्टलेट करता है, द डायरी ऑफ अ सीईओ का जो पॉडकास्टर है ना, ऑफ कोर्स होस्ट भी है। तो ही सेड, और ये अपने लिंक्डइन पे मेंशन करता है कि सर्च स्टीवन बार्टलेट द डायरी ऑफ अ सीईओ ऑन यूट्यूब। मतलब वो तो लिंक दे सकता है, लिंक्डइन पे तो आप लिंक दे सकते हैं ना, वो उसमें भी यही काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि आपको आपकी उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ रही होती है ना, बिल्कुल सही करता है वो। सर्च टर्म्स पे भी आप ऊपर आ रहे होते हैं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन आई थिंक दिस लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें जो है ना जल्दी नहीं हो सकती, इसमें आपको टाइम लगेगा। चाहे आप फिलहाल 9,000 सब्सक्राइबर 9,000 इज गुड इनफ टू ये आपको एकदम से शूट करेगा। आई होप सो। आपकी मूवी की शक्ल इंशाल्लाह लोगों को कुछ ऑब्वियस चीज़ें होती हैं जो मुझे समझ में आ रही होती हैं, मैं कहता हूँ इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो बहुत कॉमन चीज़ें हैं और वो सबको नहीं पता, लोगों को नहीं पता। यस, आई वाज वाचिंग दिस वीडियो ऑफ अली अब्दाल एंड उन्होंने बड़े मजे की बात बोली थी कि जो चीज़ें हमें लगती हैं ऑब्वियस या कॉमन, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो पता हो। आपके 100 व्यूअर्स भी है तो हो सकता है उनमें से 20 को या 10 को वो चीज़ नहीं पता हो। 100%। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमारी अलग से टॉक हो रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि शुरू में मैं बड़ी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता था वीडियोस को, कि मैं हर तरह का नंबर लेकर आऊँ, हर तरह की मैं स्लाइड्स लेकर आऊँ, उसमें ग्राफ्स बनाऊँ। मुझे बाद में समझ में आया कि वो वीडियोस नहीं चली, और वो नहीं इसलिए चली कि लोगों को समझ ही नहीं आई वो चीज़। फिर जब मैंने उसको स्टोरी टेलिंग के अंदर लेके आया, अपने जो इंसिडेंट से वो बताना शुरू किया, तो वो ज़्यादा लोगों में रेजोनेट करना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने व्यूज़ को देखना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अभी भी व्यूज़ को देखता हूँ। फॉर श्योर सब जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है वो ये बोले कि मैं व्यूज़ को नहीं देखता, तो वो गलत होगा। मैं व्यूज़ को देखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूज़ आएँ वो क्वालिटी व्यूज़ आएँ। अगर मेरे 1000, 2000, 3000, 80,000 सब्सक्राइबर पे व्यूज़ आ रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, अनलेस एंड अनटिल उससे मुझे लीड्स जनरेट हो रही हैं, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर, अब मैं उसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। शुरू में जब मैंने, आई थिंक 2001 की बात है, जब स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था, मुझे किसी ने बताया कि यार आप इनकॉग्निटो मोड में जाएं और हाउ टू सर्च करें। और अभी भी अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे, हाउ टू सर्च करेंगे, आपको पहला जो आएगा ना, पहला या दूसरा आ जाएगा कि हाउ टू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अच्छा, फॉर सम रीज़न दिस इज समथिंग विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये कौन लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं। और ये उस वक्त भी आ रहा था और ये आज भी आता है। इनकॉग्निटो मोड में हाउ टू सर्च करें और आपको नज़र आएगा। यस। अच्छा, मैंने कहा इस पे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं और क्या बना सकता हूँ। तो उस वक्त यूएई के अंदर ये जो लॉटरी की स्कीम्स होती हैं, ये बहुत ऑब्वियस होती हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना उसके अंदर, पैसे वाले, बगैर पैसे वाले, सबको लॉटरी चाहिए। वो 1 मिलियन दिरहम उनको फ़ौरन चाहिए कि निकल जाएँ और बस ख़त्म हो जाए। हाउ टू विन द लॉटरी और इस तरह की जो है ना कुछ कीवर्ड्स थे। तो वो मैंने उसकी बेसिस के ऊपर थोड़ा सा मैंने इसको सर्च की कि मैंने अच्छा यार मैं इसको सर्च करता हूँ मैं कि किस तरह से होती है, वाकई कोई साइंटिफिक रीजंस हैं कि उसमें आप लॉटरी विन कर सकते हैं। तो कुछ मुझे नज़र आया, मैंने उसकी ऐसी वीडियो बना दी, और वो वीडियो बनाने के बाद मैंने अपलोड कर दी। शुरू में कुछ चली, नहीं चली, वो मैंने छोड़ दिया, अगली वीडियो पे मैं काम करने लगा। लेकिन फॉर सम रीज़न दैट स्टार्टेड कमिंग इन सर्च, और आज भी शायद उसके आई थिंक कोई
2-3 लाख व्यूज़ हैं उसको। मैं चाहता हूँ कि वो ना देखें लोग, और डिलीट इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं ये स्टोरी बताना चाहता हूँ, तो वो लोग जाके देख सकते हैं उन वीडियोज़ तो को। अच्छा, ये वैसे मज़े की बात है, टॉप सर्च कीवर्ड्स पे भी वीडियोस बनाना। हम अपनी नीश तक महदूद रहते हैं, बट मे बी यूजिंग दोस हाँ, कीवर्ड्स लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? उससे व्यूज़ आ गए, लेकिन जो उससे लोग आए वो आई डिडंट लाइक देम। सो मुझे नहीं चाहिए वो लोग जो कि लॉटरी में इंटरेस्टेड हो। सो अब 3 लाख व्यूज़ के बाद उससे अगर लेट से मेरे अगर 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स वहाँ से आ गए तो आई डोंट नीड देम, और दैट्स वाई मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स की बजाय जो व्यूज़ हैं वो उस तरह के नहीं होते। पर नंबर गेम इज इम्पोर्टेंट ना। मेरे ख्याल से अब ब्रांड्स को भी समझ में आ गया है, एटलीस्ट मैं जो यूएई में काम करता हूँ, ब्रांड्स आर नंबर्स एंड अच्छा, मैं लिंक्डइन पे भी चीज हमेशा मैं ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सर्स पे काम नहीं करता। मैं जिस भी ब्रांड के साथ काम करता हूँ वो एफिलिएट्स पे काम करता हूँ। उनको भी समझ में आ जाता है कि अच्छा इनकी ऑडियंस के साथ क्या चीज़ आ रही है, मतलब 1000 व्यूज़ के ऊपर भी हमारी कन्वर्जन क्या है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अभी भी मुझे लगता है कि ब्रांड साइड पे ये वाली अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज दे आर एक्चुअली रनिंग आफ्टर क्वांटिटी। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, देयर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जिनमें हमें क्वांटिटी मिली हुई है, एंड पीपल आर ऑलवेज लाइक कि अच्छा ओके लेट्स से इंस्टाग्राम है, ठीक है, या फेसबुक है, पीपल आर लाइक अच्छा यहाँ पे फॉलोअर्स ज़्यादा है तो हम यहाँ पे, एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग देम ब्रो लिंक्डइन इज किंग। आप आई मीन सो मेनी B2B कंपनीज आर थिंकिंग कि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलोअर्स ज़्यादा है तो यहाँ पे आप रील्स लगाएं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भले ही फॉलोअर्स कम है लिंक्डइन पे, बट जो लिंक्डइन की ऑडियंस है वो दिस इज चीता ऑडियंस। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना। आप ये देखें कि एक तो ये कि लिंक्डइन के इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी जो व्यूज़ आते हैं, अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड का किसी ने देखा तो व्यू काउंट हो जाता है। यूट्यूब पे वो 30 सेकंड्स का है। सो डिपेंड, ये देखें कि कितना बड़ा उसमें डिस्पैरिटी है। दूसरा ये कि आप मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसके साथ मैं अक्सर पॉडकास्ट करता हूँ, ही इज़ अ रशियन, लेकिन इंग्लिश चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ जाती हैं उसके साथ। तो उसने मुझे बताया कि उसके यूट्यूब के ऊपर तकरीबन कोई 4000 टोटल व्यूज़ हैं। मतलब उसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, अब तो जिस वक्त की बात कर रहा हूँ वो पुरानी बात होगी, 3-4 महीने पुरानी बात होगी, जिस वक्त उसके 4000 व्यूज़ थे, 4000 टोटल व्यूज़ थे, उससे 11 लीड जनरेट हुई थी। इंस्टाग्राम की कुछ रील्स वायरल हुई थी उसकी, मिलियंस में गई थी, 4 मिलियन 5 मिलियन, 2 या 3 से ज़्यादा उसकी लीड्स नहीं थी उससे। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कहाँ से लीड्स आ रही हैं, सिर्फ व्यूज़ मैटर नहीं करते। लेकिन एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मेरी बात हो रही थी उवैस से, इस्लामाबाद में होते हैं वो, सोलर के ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम, क्योंकि ब्रांड्स के अंदर जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं वो इंस्टेंटली आपको चाहते हैं कि रिजल्ट्स मिल जाएं अपने CEOs को दिखाने के लिए, रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। वो दे डोंट वेट कि जो ना यूट्यूब पे ट्रैक्शन मिलेगी वीडियो को, वो आगे जाएगा, वो लॉन्ग टर्म गेन नहीं देखते। अब जब इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई डालता है और उसके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, 5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, तो उनको लगता है चलो हमें कवरेज मिल गई, लेकिन दे नॉट लुकिंग इनटू द कन्वर्जन्स, वैल्यूज़ नहीं देख रहे उसको, जो कि यूट्यूब से मिल रही होती है।